बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑटोमेटिक कैश बुक बनाना सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक कैश बुक कैसे बनाई जाती है एक्सेल पे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक कैश बुक डेबिट एंड क्रेडिट। ऑटोमेटिक कैश बुक के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट कैसे यूज होगा, तो इसको भी हम अपनी कैश बुक के अंदर ऐड करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे एक ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर अपने डेबिट और क्रेडिट को अपडेट कर सकते हैं। तो इस पूरी शीट और इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें बहुत से कुछ ऐसे स्टेप्स भी आएंगे जिसको आप यहाँ पर हमारी वीडियो में देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और वो स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम्स लाजमी जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे यूज़र हैं और जो ऑफिस में वर्कर्स होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती होगी कि ये अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए एक्सेल में तो इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पे और बनाते हैं यहाँ पर डाटा। तो डाटा बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर की हेडिंग दे दूंगा। सीरियल नंबर की हेडिंग के बाद यहाँ पर मैं दूंगा डेट और उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर हम कैश और यहाँ पर हम बैंक। तो यहाँ से जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम का साइज बड़ा कर लेता हूँ। इनको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा यहाँ से और टॉप पे आ जाऊंगा। इसको जो है वो मैं यहाँ से मर्ज कर लूंगा, इसको भी बोल्ड कर दूंगा और यहाँ पर जो है वो मैं हेडिंग डाल दूंगा डेबिट की। डेबिट की मेरे पास हेडिंग आ जाएगी और इसका जो फॉर्मेट कलर है वो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ और इसका जो फॉर्मेट कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इतने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम साइज बड़ा कर लेंगे और इतने सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद यहाँ हम हेडिंग दे देंगे क्रेडिट की और इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसका कलर, इसका बॉर्डर और यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है वो हम एज इट इज सेम रखेंगे यहाँ पर। तो एक एरिया हमारे पास डेबिट के लिए होगा और एक एरिया हमारे पास क्रेडिट के लिए होगा। तो अब यहाँ हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें एक चीज़, तो इसमें हमें क्या काम करना हो कि हम जो भी यहाँ पर डेट वाइज एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सीरियल नंबर जनरेट हो जाए और उसी के साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉर्डर भी बनता चला जाए कि बॉर्डर हमारे पास खुद ब खुद आए, हमें यहाँ बॉर्डर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें इतने एरिया को और इसके ऊपर आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दें। ऑल बॉर्डर पे जाकर आपने क्लिक कर देना है। ऑल बॉर्डर इस तरीके से आ जाएगा और इसी के साथ आपने इन वाली हेडिंग के साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी टेबल को और इंसर्ट पे जाके आपने इसको कर देना है अपने डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट। तो टेबल में आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने माय टेबल हैज हेडर पे चेक लगाएंगे और इसको आपने कर देना है ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने कहीं बाहर क्लिक नहीं करना, आपने ऐसी सिलेक्शन रहने देनी है और डिज़ाइन पे जाकर आपने यहाँ से बैंडेड रॉस पे चेक हटा देना है और डाटा पे चले जाएं आप यहाँ से और यहाँ से आप फिल्टर से भी चेक हटा दें। तो फिल्टर चेक हटाएंगे तो आपका जो फिल्टर था वो हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, जो इसका जो फॉन्ट कलर है वो बहुत लाइट हो रहा है तो आप यहाँ चले जाएं, इसका फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लें इस तरीके से हेडिंग्स को और इसको आप वापस ब्लैक में चेंज कर दें। अब यहाँ हमारे पास जो हमारा टेबल है वो जो हमारा डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास एक ब्लैंक सेल है। हमारे पास यहाँ ब्लैंक सेल था लेकिन हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं था, तो जैसे हमने इसको टेबल में कन्वर्ट किया तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ गया। अगर आप इस सेल के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, या अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और आप इसके ऊपर बैक स्पेस से इसको डिलीट करके और इस पर जब एंटर करेंगे तो ये वापस लिखा हुआ आ जाएगा। देखें एंटर करेंगे हम यहाँ पर तो देखें वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें यहाँ से इसको हटाना भी है क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो हम इसके ऊपर क्या काम कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करके बैक स्पेस से इसको हटा देंगे और स्पेस बार दे देंगे, स्पेस दे देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो देखें वो इस तरीके से रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो है टेबल का जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरा
और जो डिज़ाइन का फॉर्मेट आ रहा होगा तो यहाँ से जो टेबल स्टाइल होगा वो आप सिंपल पहला वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब देखें आपका जो फॉर्मेट है वो भी रिमूव हो चुका है। फिर इसके बाद आपने क्या काम करना है, अब यहाँ देखें हमारे पास जो है ना हेडिंग्स सेम थी, यहाँ भी डेट है, डिस्क्रिप्शन है, कैश है और बैंक है और यहाँ भी, लेकिन इसके आगे इसने 2 ऐड कर दिए। तो अगर टेबल फॉर्मेट में अगर सेम हेडिंग्स होती हैं तो वो सेम हेडिंग्स एक साथ या एक जैसी नहीं लिखता, टेबल जो हमारा टेबल फॉर्मेट होता है वो लाजमी डिफरेंस रखता है। तो हमें अगर यहाँ पर सेम रखना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो अगर हम इसके साथ भी अगर ये काम करते हैं 2 हटा के एंटर करेंगे तो वापस वो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर डबल क्लिक करके 2 को रिप्लेस करें, तो एक आप स्पेस बार दे दें और उसके बाद आप एंटर कर दें। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के साथ भी हम यही काम करेंगे, इसको हटा देंगे बैक स्पेस से, स्पेस बार दे देंगे और एंटर कर देंगे। कैश से भी हमने यही काम करना है और बैंक से भी हमने यही काम करना है। तो इनके साथ सबसे साथ मैं ये काम कर लेता हूँ, इसको भी डबल क्लिक करके बैक स्पेस और स्पेस बार से हमने स्पेस दिया और ऐड हो गया। अब देखिए हमारे पास सेम हेडिंग्स दोनों में आ रही है, डेबिट में भी आ रही है और क्रेडिट में भी आ रही है। तो इसको भी हम यहाँ से बॉर्डर में कर लेते हैं चेंज। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम करना है कि हमारी जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, सीरियल नंबर पे आते हैं और यहाँ जो है वो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे तो हमने सेलेक्ट करना है कि ये वाला सेल कौन सा, जो डेट वाला सेल है, बराबर होता है किसके, खाली, यानी ये ब्लैंक है। तो आपने डबल कोटेशन ओपन करनी, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये वाला सेल आपका खाली होता है तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो यानी डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, फिर आपने कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए। अब डेट फॉर्मेट के लिए हमें क्या काम करना होता है कि अगर आपको सीरियल नंबर जनरेट करना होगा तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे रॉस का। तो रॉस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर जो सेल सेलेक्ट करेंगे वो सीरियल नंबर से एक पहले वाला। इसकी वजह यह है कि अगर हम जब टेबल फॉर्मेट के अंदर इस तरह की कंडीशन यूज करते हैं, अगर हम यही फॉर्मूला अगर हम इसी सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर आपने एक पहला वाला सेल, यानी कि आप B2 में यानी कि B वाले कॉलम में लगा रहे हैं तो आप A वाले कॉलम वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया A11, कॉलन लगाया और दोबारा से आपने A11 राइट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर ले और जो फर्स्ट वाला A11 है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से F4 से लॉक कर ले और लास्ट में आप सेकंड ब्रैकेट भी क्लोज कर ले, F वाला, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आपने इंटर किया तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी डेट नहीं मेंशन की थी, तो हम यहाँ पर डेट मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, तो देखें ऑटोमेटिकली आपके पास 1 लिखा हुआ आ गया। तो कुछ डेट जो है वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जैसे हमने राइट कर लिया 2 अप्रैल 2020, तो देखिए आपके पास सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अब जनरेट हो रहा है। तो यहाँ भी हमने लिखना है 2 अप्रैल 2020 और 3 अप्रैल 2020 और इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 अप्रैल 2020। अब यहाँ मैंने कुछ डेट सेम भी लिखी हैं, 1, 2, इसकी वजह क्या है सेम लिखने की, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर डेट को सेम क्यों लिखा है। तो अभी एंड में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी अभी शीट जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया ABC लिख दिया, यहाँ पर XYZ कर देते हैं यहाँ पर, और नीचे भी ABC और XYZ और XYZ, कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और कैश के अंदर जो है वो हम यहाँ पर राइट करें 30,000 और यहाँ पर हम राइट करें 40,000 और इस तरह यहाँ पर जो है कैश ऐड करेंगे 20,000 और 15,000 और इसके अलावा 30,000। और बैंक्स में हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक में 25,000 और 60,000 और इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000 और 10,000 और इसके अलावा 5,000। तो ये मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का जो पोर्शन बनाया हुआ है कि हमने कितनी पेमेंट कैश से की है, कितनी पेमेंट हमने बैंक के थ्रू की है, तो वो हम यहाँ पर डेबिट में देख रहे हैं। और क्रेडिट में भी हम यही देखेंगे कि कितना हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कितना हम बैंक से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी अगर आपको डेट ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हम डेट के कुछ सैंपल ऐड कर लेते हैं, 2 अप्रैल और अगेन हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 अप्रैल और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के बाद जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे
4 अप्रैल, और नीचे भी जो है हम यहाँ पर 4 अप्रैल ही हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ऐड कर लिया है, और डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एज डिस पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ जो है 70,000 अब हम कैश लिखेंगे यहाँ पर, और 20,000 यहाँ पर हम कैश लिखेंगे, और 60,000 कैश, और 80,000 कैश, और इसके अलावा 80,000, और यहाँ पर हम कर देंगे 10,000। और बैंक पे अगर हम लिखते हैं अमाउंट तो यहाँ लिख देते हैं हम 40,000। तो ये एक सैम्पल लिख रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। 15,000 और 35,000, और इसके अलावा 40,000। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पर डेट वाइज डिस्क्रिप्शन और कैश और बैंक हमने अमाउंट यहाँ पर ऐड कर लिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम करना है, टॉप पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो है वो हम इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं मर्ज, और यहाँ हम ऐड कर लेते हैं सर्च डेट। तो सर्च डेट की हमने हेडिंग डाल दी है, और यहाँ हम लिखेंगे कैश, और यहाँ हम लिखते हैं बैंक। तो इनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड, और सेलेक्ट करके बॉर्डर, और हाईलाइट करवा लेंगे यहाँ पर डिफरेंट कलर से हम। अब उसके बाद यहाँ आपने क्या काम करना है, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। अब इसी सेम फॉर्मेट को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मर्ज, और इसको भी मर्ज कर लेंगे, और पूरे एरिया को हम यहाँ पर दे देंगे बॉर्डर, और इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं, और सर्च डेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। कलर फॉर्मेट अगर सेम रखना है सेम रख सकते हैं, डिफरेंट करना है तो आप डिफरेंट कर सकते हैं। अब ये वाला एरिया मैंने यहाँ पर क्यों किया है, तो इसको भी हम देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिंपल इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एरिया की तरफ। तो यहाँ हम बना लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की डिफरेंट डिटेल्स। तो डेबिट एंड क्रेडिट की डिटेल्स हम यहाँ बनाएंगे। तो मैंने इतना एरिया को मर्ज करवा दिया, और यहाँ पर राइट करते हैं हम फॉर डेबिट, और इसके बाद जो है इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे बोल्ड, और इसको जो है मर्ज कर लेंगे, और 3 रॉस को हम कवर कर लेंगे मर्ज अक्रॉस। और फर्स्ट वाले पे हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर टोटल डेबिट कैश, और नीचे जो आएंगे यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल डेबिट और डेबिट बैंक, और इसके अलावा नीचे हम यहाँ पर सब टोटल। तो ये हमने हेडिंग्स यहाँ पर ऐड कर लेनी है, कुछ इस तरीके से बोल्ड कर लेंगे, और इसको हम कर लेंगे सेंट्राइज करना है, सेंट्राइज कर लें, और इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से हाईलाइट कर लें, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पर ब्लू ही रखेंगे यहाँ पर सेम। और इस पूरे को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, और नीचे आके यहाँ पर आप इसको कर दें पेस्ट, और यहाँ पर आप लिख दें फॉर क्रेडिट। यहाँ में लिख दें क्रेडिट, और सब जगह नीचे हम चेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ डेबिट लिखा हुआ है अब वहाँ हम कर देंगे क्रेडिट। एक पोर्शन हमारा डेबिट के लिए हो जाएगा और एक हमारा क्रेडिट के लिए हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर सब टोटल, अब सब टोटल की बात कर रहे हैं, और इनके जो फॉर्मेट हैं वो हम बोल्ड करके, तो यहाँ हम थोड़ा सा फॉर्मेट पे इस पे आपका जो है वो टाइम लग रहा है, तो बाकी जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी अभी अप्लाई करेंगे इसके अंदर। और इसका जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ से कर देंगे ग्रीन कलर में, और इसको जो हाईलाइट करवा लेते हैं डिफरेंट कलर्स में। तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा फॉर्मेट रेडी। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे टोटल डेबिट। तो अब हम देखेंगे कि हमने कितना डेबिट यूज़ कर लिया, तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सम के अंदर डेबिट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने कैश वाले एरिया यानी कि कैश वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इससे हमारे पास टोटल हमारा डेबिट आ जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ कैश आ जाएगा। इस तरह अगर हम बैंक की बात करते हैं तो इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डेबिट बैंक पे हम जाएंगे, और यहाँ से हमने बैंक वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट हमने यहाँ से क्लोज करके एंटर कर देंगे।
अब सब टोटल की बात आएगी तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, आपने यहाँ पर डेबिट कैश वाले सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है और डेबिट बैंक वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो ये आपको सब टोटल बता देगा कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का कितना टोटल आ रहा है। इसी तरह क्रेडिट की बात करते हैं तो इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद जो है कैश की बात हो रही है तो क्रेडिट में कैश वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरह आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना अगेन और अब बैंक वाले की बात हो रही है, क्रेडिट के बैंक वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इक्वल लगाएंगे कैश क्रेडिट कैश प्लस और क्रेडिट बैंक को आपने सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह अब आपके पास जो है वो क्रेडिट का भी टोटल आ चुका है कि कैश का टोटल कितने हैं, बैंक का टोटल कितने हैं और इन दोनों का सब टोटल कितना बन रहा है। अब यहाँ हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो मैंने जो ऊपर टॉप पे जो मैंने ये फॉर्मेटिंग की थी, हम एक ही डेट को भी डेबिट कर सकते हैं और एक ही डेट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो जो मैंने सेम डेट लिखी थी, अगर आपको डेट वाइज सर्च करना है कि इस डेट को कितने कैश अमाउंट आ रहा है और कितना बैंक अमाउंट आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हम सर्चिंग करेंगे, इसलिए ताकि अगर एक डेट के अंदर जैसे यहाँ सेकंड डेट है, 2 हैं, तो इसका टोटल कैश हमें यहाँ दिखाएगा और टोटल बैंक अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो इसके लिए जो हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आते हैं कैश के अंदर, इक्वल सम इफ का हमारे पास फॉर्मूला है। रेंज के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा डेट कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर सिलेक्ट करूंगा जहां मुझे सर्च करना है कॉमा, और सम रेंज के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा कैश की बात हो रही है तो कैश वाला कॉलम आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं बैंक की बात करता हूं तो इक्वल सम इफ का फॉर्मूला, रेंज में मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर डेट कॉमा और क्राइटेरिया में यहाँ पर जहां हमने डेट सर्च करनी है कॉमा, और सम रेंज के अंदर बैंक की बात करें तो बैंक वाला कॉलम आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ आप कोई भी एक डेट सर्च कर ले, जैसे मैं सर्च करता हूँ 2 अप्रैल, तो मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल और 2020, तो देखिए मेरे पास कैश आ चुका है, यानी कि 2 अप्रैल को डेबिट हमारा कैश कितना बता रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 2 अप्रैल को 40,000 और 2 अप्रैल को 20,000, टोटल आपका कितना बन रहा है 60,000। और अगर बैंक की बात करते हैं तो 60,000 और 40,000, तो ये आपका 1 लाख बन रहा है। इसी तरह आप क्रेडिट में आते हैं तो क्रेडिट के लिए आप इक्वल यही सेम फॉर्मूला सम इफ, तो रेंज के अंदर आपने डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया आपका सर्च जहां पर आपको डेट सर्च करनी है कॉमा, और सम रेंज के अंदर कैश की बात कर रहे हैं तो कैश वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बैंक में आएंगे, यहाँ पर इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज के अंदर डेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया में आपका सर्च एरिया कॉमा, और सम रेंज के अंदर आपने बैंक वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर 3 अप्रैल 2020, तो देखें अभी आपके पास एक ही डेट है 3 अप्रैल की, तो सेम अमाउंट दिखा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेंज कर देंगे 4 अप्रैल 2020, तो देखें अब आपके पास जो 4 अप्रैल का जो क्रेडिट है, कितना कैश अमाउंट है और कितना बैंक अमाउंट है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो 80,000 और 10,000, तो ये आपका टोटल 90,000 हो जाए। और इस तरह अगर हम बैंक में देखते हैं 35,000 और 40,000, ये आपका 75,000 टोटल बन रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक कैश बुक बना सकते हैं जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।